ओम शांति। सुनते हैं 9 अक्टूबर 2021 की बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को अपनी पहचान के साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखो गरीब निवास है, तो गरीब बच्चों का ही सफल होता है, क्योंकि उन्हें अहंकार, अभिमान आदि नहीं होते। साथ में बाबा ने कहा कि गरीब बच्चे राह पर भी चलते हैं और अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। मिसाल के रूप में देखो, भक्ति मार्ग में सुदामा के एक मुट्ठी चावल का मिसाल बताए है। तो बाबा ने भी कहा कि आप बच्चे एक एक पाई पैसा यज्ञ सेवा में अर्पण करके आने वाली 21 जन्म के लिए अपना जमा कर रहे हो। जैसे प्रमाण के रूप में बाबा ने कहा कि गरीब अगर 1 रुपया देता है, साहूकार 100 रुपया, तो बराबर हो जाता है। और बाबा बार बार हमें स्मृति दिला रहे हैं नित्य मुरली में कि बच्चे, मौत सामने खड़ा है तो अपना कल्याण कर लो और दूसरों का भी। जब हम दूसरों का कल्याण करते हैं तो आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। और बाबा कहे, नई जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर सदैव विजय प्राप्त करना, क्योंकि जब हम बीके बन गए, बाबा के पूरी तरह से बन गए, तो हमारा पुराना संस्कार, स्वभाव वो संकल्प मात्र में भी ना आए, ना हमारे कार्य में अटके। और बाबा कहे कि बाबा को शुरुआत ही ब्राह्मणों का है कि अमृत वेले से लेकर ही बड़े स्नेह से, प्यार से रूह रिहान करनी है। जब हम स्नेह से शुरुआत ही दिन का शुरुआत करेंगे तो सारा दिन बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो और पवित्र बनो। मुरली का प्रश्न है, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ, पियो, पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी देखो गायन है। 21 जन्म के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसीलिए बाबा जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर दो। अब तक हम वाया देते थे, अब शिव बाबा डायरेक्ट आए हैं तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही सफल करें। मुरली में गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सारे रिश्ते नाते एक परमात्मा के साथ जोड़ ले तो और कोई देहधारी याद ही ना आए। जब जगह बचा होगा तब तो याद आएगा। जब सारे संबंध शिव बाबा के साथ होगा तो दूसरा कोई के लिए जगह ही नहीं। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मौत सामने खड़ा है, इसीलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। आज का मीठा वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नई जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके हैं, पुरानी आयु समाप्त हो गई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म में, नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं।
ब्रह्म कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो, इस बात का ध्यान देना है। आज का स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा का स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति।